रोड के क्षेत्र में बहुत सुंदर काम हुआ, लेकिन आज जो भी रोड बन रहे हैं उनका बहुत जल्दी क्वालिटी खराब हो जाना भी एक चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है। सरकार रोड सेक्शन कर रही है, पैसे अलॉट कर रही है, टेंडर हो रहा है, टेंडर के बाद काम हो रहा है, काम की गुणवत्ता में जो कमी है इस पर थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के सभी बिहार वासियों से निवेदन करेंगे, खासकर युवा वर्ग के लोगों से, कि आपके क्षेत्र में अगर सड़क निर्माण हो रहा है और गलत कार्य हो रहा है तो उसका विरोध आप लोगों को भी करना चाहिए। केवल सरकार पर ही डिपेंड रह जाएंगे हम तो सरकार के जिम्मे हमारे लिए बहुत सारा काम, सरकार सब कुछ भेज दिया, टेंडर देकर ठेकेदार देकर काम शुरू हो गया, तो हम इस राज्य के नागरिक हैं तो हमारा दायित्व बनता है। आप हमारे सोशल मीडिया पर देखिएगा, जब भी सड़क खराब होती है तो उस पर हम बोलते हैं, उस समस्या को उठाते हैं, तो आम जनों को भी और शिक्षित नौजवानों को भी इस पर बोलना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। और इसमें भी फिर वही वाली बात है कि जो सड़क बनाने वाली एजेंसी है यानी ठेकेदार और उसकी देखभाल करने वाले इंजीनियर जो ग्रुप है, चाहे जेई साहब हो, एसडीओ साहब हो या कार्यपालक अभियंता हो, एग्जीक्यूटिव साहब हो, इन लोगों की भी मिलीभगत है। इनकी जिम्मेवारी है, इनको खड़ा होकर सड़क को बनवाना है, पिच को बनवाना है, लेकिन ये लोग रहेगा नहीं। पता नहीं इन लोगों की क्या लालच है उस ठेकेदार से कि ये लोग काम पे नहीं रहता है, रहेगा कहीं भी। ठेकेदार अपना काम किया, एन प्रकरण किसी तरह से, और आया एमबी बनाया, पेमेंट किया, तो उसकी गुणवत्ता कहां से आएगी? तो सरकारी महकमा भी इसमें दोषी है और बिहार वासियों से हम आग्रह करेंगे कि आप इसमें थोड़ा एक्टिव हो, ताकि यह पैसा हमारी सुविधा के लिए सड़क बन रहा है, पैसा लग रहा है, तो हमारी सुविधा थोड़ा अच्छी हो। इस पर हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ही निवेदन करें। आपने तमाम काम नीतीश कुमार जी के किनारे और जदयू सरकार, उसके बावजूद भी जब आज हम 3 महीने चुनाव से दूर हैं तो 400 से वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1100, और नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम कभी भी मुफ्त बिजली नहीं देंगे और 125 यूनिट बिजली फ्री करना, आशा ममता का सैलरी बढ़ाना, चाहे पत्रकार बंधुओं के लिए पेंशन की स्कीम्स देना या टीचर्स के लिए जो है वो सुविधा देना, ऐसी अनेक तमाम इलेक्शन मोटिव्स आपको लगता है एक चुनावी हथकंडे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चुनावी हथकंडे नहीं है। ये बिहार के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी था। अब देखिए ना, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 रुपया मिलता था। हमारी जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार की यह सोच थी कि 400 रुपया को बढ़ाया जाए। इसमें पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन ये जो बढ़ा 1100 रुपया जो हुआ है, उनके घर जाकर पूछिए। चुनावी हथकंडा तो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं, ठीक है, उनका ये अपनी बात है, लेकिन जिनको आज 1100 रुपया मिल रहा है, वो भी पहले 1100 रुपया पंचायत सचिव देते थे, 400 रुपया या ब्लॉक जाना पड़ता था, पंचायत जाना पड़ता था, उसमें भी बिचौलियों का ये वो था। लेकिन अब तो ये 1100 रुपया डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में आ रहा है, डायरेक्ट बटन दबाया सबके खाते में चला गया। तो ये इतनी अच्छी सुविधा है और यह कोई इलेक्शन का वो हथकंडा नहीं है। यह मुख्यमंत्री जी दिव्यांग और वृद्धजनों के प्रति उनका ये क्या कहते हैं, एक तरह से लगाव है उनका तो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सभी लोगों को, और आशा की दीदियां, ममता की दीदियां, अब सोचिए ना, आशा की दीदियां, ममता की दीदियां या आंगनबाड़ी में काम करने वाले रसोईया, स्कूल में काम करने वाली रसोईया, रात्रि प्रहरी, इन लोगों की जो सैलरी मिलती थी, मानदेय मिलता था, उससे आज के जमाने में कुछ होता है क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हम तो आभार प्रकट कर रहे हैं पूरे बिहार वासियों के तरफ से कि उन्होंने इतना बेहतर किया कि सबको इस महंगाई को देखते हुए सबकी सैलरी, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि हो, सबकी सैलरी, या जयप्रकाश बाबू का जो आंदोलन चला, जेपी आंदोलन, उसके जो पेंशनधारी हो उनका भी बढ़ा। विकास के चौथा स्तंभ हैं आप, पत्रकार, जिनकी निगाहें हमेशा सरकार के कार्यों पे लगी रहती है, और वो जैसे कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मुख्यमंत्री जी का तो हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पत्रकार लोगों का पेंशन मानदेय बढ़ा करके बहुत ही अच्छा किया। चूंकि पत्रकार ही नहीं रहेंगे तो सरकार की गलतियों का उजागर कौन करे, और जब तक आप उजागर नहीं कीजिएगा तो हम सावधान कैसे होंगे? आप उजागर नहीं कीजिएगा तो हमको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं सब बेहतर हो रहा है, इसलिए कहीं कोई इसका
टीका टिप्पणी नहीं है। इसलिए पत्रकार बंधुओं का जो मानदेय बढ़ा है, इसके लिए तो हम नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाढ़ जिसमें आपका निवास और आवास और हमारा भी है, ऐसे क्षेत्र से हैं हम लोग जिन्होंने 93 और 2003 की बाढ़ की विभीषिका को देखा है, लेकिन आज वो उस तरीके के हालात नहीं, उसमें जरूर सुधार है, लेकिन क्या स्थायी समाधान की ओर आप देखते हैं? देखिए, हम लोगों का बाढ़ क्षेत्र है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में हम लोग आते थे, लेकिन 2005 के बाद तो कोई बाढ़ के चपेट में हम लोग नहीं आए। हाँ, अतिवृष्टि जब हुई है, बारिश अधिक हुई है, तो बारिश के पानी के प्रभाव से हमारा फसल कभी कभी नुकसान हुआ है, इसे हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन बांध टूट जाए और बांध टूटकर बाढ़ चली आए जिसमें हमारा घर द्वार माल मवेशी सब अस्त व्यस्त हो जाए, ऐसी स्थिति 2005 के बाद जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से नहीं आई है। लेकिन फिर भी जितना कुछ हुआ है उससे ही हम संतुष्ट नहीं है, हमें और कुछ चाहिए। हमें बाढ़ का अस्थायी निदान चाहिए और अस्थायी निदान के क्षेत्र में हमारी सरकार आगे बढ़ी हुई है, काम हो रहा है। काम हो जाने के बाद धरातल पर भी काम आएगा। अभी आप देख लीजिए, जो बांध था उसका पिचीकरण हो गया, मतलब ऊपर से पिचीकरण होने का मतलब है कि अगर बारिश होती है तो बारिश के कारण बांध में छेद नहीं होगा, और छेद जब नहीं होगा, पानी उसमें अंदर नहीं जाएगा, तो बांध टूटने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी जो सील कटिंग की व्यवस्था होने जा रही है कि नदी में गाद बैठ गया है जिसके चलते पानी तुरंत ऊपर आ रहा है, तो गाद का सफाई होने जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज हम बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि हम लोग भी दोषी हैं, कम दोषी नहीं है। जितना पानी जल निकासी का जो स्रोत था, जो सरकारी जमीन गैर मजरूआ जमीन था, जलकर था, उसको हम लोग अपने अपने हिसाब से भर कर, घर बनाकर, खेत बनाकर, पानी निकलने का जो रास्ता था उसको अवरुद्ध कर दिया। ये भी कहीं ना कहीं बाढ़ का एक कारण बनता है, तो ये नहीं होना चाहिए और इस पर सरकार काम कर रही है। एनडीए की सरकार की इस काम से हम बिहार वासी संतुष्ट हैं। जदयू एक डूबता हुआ जहाज, ये विपक्षियों का मानना है, और वो कहते हैं कि इस चुनाव के बाद जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग कहता है कि जेडीयू डूबता हुआ स्थिति में है, चाहे इस 2025 के बाद जेडीयू का नामो निशान नहीं रहेगा, तो जो व्यक्ति खुद डूबा हुआ है, जिस व्यक्ति का अभी कोई आधार, जदयू डूबता हुआ जहाज, और ऐसा विपक्षियों का कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग कहता है कि जेडीयू का अस्तित्व या जेडीयू डूबता हुआ जहाज है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस स्थिति में हैं? जिनकी अपनी स्थिति खुद ठीक नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, वो आधार वाले लोगों को कहते हैं कि डूबता हुआ जहाज है, तो ये तो उनकी बुद्धिमत्ता है। विपक्ष की जो भी लोग हैं, कभी कभी हम सुनते हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी जी भी बोलते हैं, तो तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जो आज 80 विधायक का जो तगमा आपके ऊपर है, ये 80 विधायक नीतीश कुमार जी की वजह से हैं। नहीं तो एक जमाना था कि आप विपक्ष में बैठने के लायक आपके पास अंक नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार जी आए आपके साथ, आप 80 विधायक हो गए। आइए 2025 के चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि डूबता हुआ जहाज कौन है, या कोई भी कह रहा है, उनको पता चल जाएगा 2025 के चुनाव के मतगणना के बाद कि डूबता हुआ जहाज कौन है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। वो नेता नीतीश कुमार, जिन पर अंगुली नहीं उठाया जा सकता, जिनकी ईमानदारी, हॉनेस्टी की लोग मतलब बोलने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम जनता दलियों के कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, हमारे नेता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और वैसे लोग हमारे नेता को कहते हैं कि इनकी पार्टी डूबती हुई है। हमारी पार्टी उगती हुई है और 2025 फिर से नीतीश कुमार आएंगे, पूरी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी के पुत्र है निशान, जो स्वभाव से बहुत ही सरल व संस्कारी। क्या आपको लगता है कि वो कभी राजनीति में आएंगे, और आएंगे तो क्या वो राजनीति के लिए सफल साबित होंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो लड़के हैं निशान जी, पढ़े लिखे लोग हैं, वे इंजीनियर हैं, और उनकी सोच
और कहा जाता है ना कि आनुवंशिकता का लक्षण, जिनके पिताजी के द्वारा इतनी बेहतरीन सभी लोगों के लिए सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास करने वाले व्यक्ति का लड़का के अंदर भी वही लक्षण होगा। हम जेडीयू के लोग तो चाहते हैं कि निशांत जी राजनीति में आए, एक्टिव हो और राजनीति में आकर संगठन का काम देखें, पार्टी का काम देखें, सत्ता का काम देखें, जो देखना है देखें। वो तो उस लायक हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। जो निर्णय लेंगे, पढ़े लिखे हैं तो बेहतर निर्णय लेंगे। वो कोई अनपढ़ नहीं है कि वे आनन फानन में कोई निर्णय ले लेंगे। पार्टी के लिए निशांत जी को आना बहुत ही जरूरी है। नीतीश कुमार जी की तबीयत के बारे में विपक्षी कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपको एक जदयू कार्यकर्ता होने के नाते क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति या तबीयत ठीक नहीं है, विपक्षी कहते हैं। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आशा दीदियों के लिए इतना अच्छा सोच किसके पास है? ममता दीदियों के लिए कौन सोचा? त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए कौन सोचा? एक वार्ड सदस्य जो चुनाव लड़ता है, जिसकी कोई वैल्यू कोई नहीं करता है, उसके लिए किसने सोचा? पंच के लिए किसने सोचा? आप ही देख लीजिए, हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए किसने सोचा? वृद्धजनों के लिए किसने सोचा? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसने सोचा? ये सारी सोच बताता है कि नेता नीतीश कुमार जी मानसिक और स्वास्थ्य से पूरे मजबूत हैं और अभी मजबूत रहेंगे। आप लगभग 35 वर्षों से सिर्फ एक ही पार्टी में, ऐसी कौन सी मूल विचारधारा है जदयू की जिससे आप बंधे हुए? देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दूं कि 1988 में हमने जनता दल ज्वाइन किया। जब बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल का गठन हुआ बोफोर्स कांड को लेकर के, उस समय मैट्रिक हम स्टूडेंट थे। उस समय जनता दल हम ज्वाइन करते हैं और आगे चल करके 1994 में समता पार्टी का गठन होता है। उस समय हम लोग समता पार्टी में आ गए। फिर जनता दल यू का गठन हुआ, जनता दल यू में हम लोग आ गए और एक ही पार्टी की राजनीति करते करते आज आपके सामने बैठे हैं। 35 वर्ष हो गया, इतना लंबा। आजकल के राजनीति के लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है जो लोग अपने राजनीति का विशेषज्ञ समझते हैं। हर वर्ष में वो दल बदल करते रहते हैं, नेता भी दल बदल करते रहते हैं, कार्यकर्ता भी दल बदल करते हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि नेता नीतीश कुमार के सिद्धांतों को लेकर के हम लोगों ने जेडीयू, समता जेडीयू में हम लोगों ने आया और वही नीतीश कुमार की सिद्धांत आज भी वही है, उससे बेहतर होते जा रहा है। तो हमें दल क्यों बदलना? नई नवेली बनी राज्य में पार्टी जन स्वराज, जिसके सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर 25 से ज्यादा सीट जदयू को इस चुनाव में आती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि 25 के बाद उनको राजनीति छोड़ना पड़ेगा, चूंकि इनका जो यह घोषणा है कि जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगी और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभर कर सामने आएगी 2025 के चुनाव। नौतन विधानसभा जो पहले जदयू का सीट हुआ करता था, 2015 में नारायण प्रसाद जी के जीत के बाद ये बीजेपी के पास है। क्या इस चीज का कसक हमेशा नौतन के विधानसभा के जदयू के कार्यकर्ताओं में एक कसक रहती है और एक तनाव रहता है चुनाव में? नहीं, तनाव तो नहीं रहता है। कसक शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो ये तो लगता ही है कि हमारी पार्टी का विधायक होता, लेकिन हम गठबंधन में है। हमारा एनडीए जो गठबंधन है और एनडीए गठबंधन में जो हमारे शीर्ष के नेतृत्व है, उनके ऊपर ये डिसीजन है कि यह सीट बीजेपी को रहेगा, जेडीयू को रहेगा, या उपेंद्र कुशवाहा जी को मिलेगा, या चिराग पासवान जी को जाएगा। ये तो उन लोगों का चीज है, वह हम कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं है। लेकिन लगता तो है ही कि हमारे ही पार्टी को मिल जाता, लेकिन गठबंधन में है, गठबंधन धर्म निभाना है। जिस भी गठबंधन के घटक दल को मिलेगा, हम सभी गठबंधन के कार्यकर्ता लगकर उस उम्मीदवार को चुनाव जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे और चुनाव जिता करके भेजेंगे ताकि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बन सके। आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत समिति पद को सुशोभित कर चुके हैं, अपनी उपलब्धियां हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम जब पंचायत समिति थे, हम नहीं, हमारी पत्नी थी, तो आप हाँ, प्रतिनिधित्व तो हम करते थे। तो उस समय हमारा जो क्षेत्र था, क्षेत्र ही नहीं, अब तो पूरे विधानसभा हमारा क्षेत्र था, चूंकि जब जेडीयू के सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और प्रखंड अध्यक्ष, जुआ के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, विसूत्री के अध्यक्ष रहे 6 साल,
पत्नी भी हमारी सक्रिय राजनीति में रही, प्रखंड में महिला की अध्यक्ष रही, विसूत्री की सदस्य रही, रोगी कल्याण समिति की सदस्य रही, उसके बाद से जिला में महिला जनता दल यू की जिला अध्यक्ष रही, हम किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रहे, आज प्रदेश में है, मोतिहारी लोकसभा के प्रभारी भी रहे, उसके बाद से लौरिया विधानसभा के भी प्रभारी रहे। तो इन चीजों में इतना दिन की राजनीति करने के बाद हम लोगों ने जो सीखा है, हम अपने युवा पीढ़ी से आग्रह करेंगे कि ज्यादा घबराना भी नहीं, शांतिपूर्वक और डिसिप्लिन में रह करके राजनीति करना है। और राजनीति बहुत अच्छी चीज है, हालांकि कुछ लोग राजनीति को बहुत गंदा कर चुके हैं, ये भी कहने में कोई वो बात नहीं है, लेकिन राजनीति इतनी अच्छी चीज है कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। जब हम पंचायत समिति के मेंबर हमारी पत्नी हुआ करते थी, आप हमारे क्षेत्र में जाकर पूछ लीजिएगा, हम कंटिन्यू क्षेत्र में रहते थे। इस पंचायत से पश्चिमी नौतन के 2 नंबर सीट से हमारी पत्नी पंचायत समिति की मेंबर रही, कंटिन्यू क्षेत्र में रहते थे। लोगों का ये कॉल आने के बाद एकदम तुरंत सब समय पहुंचते थे, उनके सुख दुख में हाजिर रहते थे। सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए हमें जो राशियां मिली, उन राशियों से मेरा किया गया कार्य आज भी अपने आप में बिजोड़ है। वन पोषक के रूप में कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को हमने नौकरियां भी लगाई, करीब 10-20 हजार हमने पौधा भी लगाया है, जो आज पौधा देखने के बाद लगता है कि मेरे द्वारा लगाया गया पौधा है जो पर्यावरण को सुशोभित कर रहा है और पर्यावरण को दूषित होने से बचा रहा है, इसमें भी हमारी भूमिका है। जल निकासी के लिए हमारे क्षेत्र में जितने जल निकासी के स्रोत थे, जिसमें गाद बैठ गया था, सबका हमने सफाई कराया और सबका सफाई करा करके हमने अपने क्षेत्र में इतना बेहतर किया अपने ढंग से। मैं चाहूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि बने अपने क्षेत्र में क्षेत्र के लोगों के प्रति एक्टिव रहें, चूंकि मतदाता भगवान होते हैं। मतदाता ही पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद या विधायक, सांसद बनाते हैं। तो अपने मतदाताओं के प्रति कभी निगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। एनडीए फिर से वापसी करेगी 100%, आप विश्वास है आपको? हमको विश्वास नहीं, हमारे विश्वास, हमको तो विश्वास सही है। पूरे बिहार के आवाम में चर्चा है कि फिर से 2025 में बिहार के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, शिक्षित बेरोजगारों की रोजी रोजगार के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना बहुत ही जरूरी है। और बिहार में तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, यह सीट पहले से ही भरा हुआ है जिस पर नीतीश कुमार जी बैठे। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को 2 मिनट कुछ अपना संदेश दे और फिर उसके बाद हम इसकी समाप्ति करें। हमनी के चुके बिहार के रहे वाला बानी सा, खासकर भोजपुरिया क्षेत्र से बानी सा, तराउर कार्यक्रम के अब अंतिम चरण बा, तो हम अपना दर्शक लोगन के भी आरउआ चैनल के माध्यम से सभी दर्शक लोगन से ई निहोरा करब आ गोड़ छू के प्रणाम करे पाव लागत बानी कि रउआ लगे, चूंकि हम हृदयानंद सिंह राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति के क्षेत्र में हमारा भी रउआ लगी बहुत ज्यादा बात सुननी है। सामाजिक क्षेत्र में हमने एगो संस्था चलाइले जौना के नाम है आरोही जन कल्याण संस्था, जौना से हर साल हमनी के गरीब परिवार के लड़की सन के शादी करीले सा, वो बबुनी के शादी के विवाह आरोही जन कल्याण संस्था के लोगवा उठावेला जेकर बाप मतारी अपना बबुनी के बियाह करे में असमर्थ होला। वैसे लोगन से हमने आवेदन ले ले सा, अब 1500 रुपया लड़की वाला, 1500 रुपया लड़का वाला के रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेला, जौना से कोर्ट से अफिडेविट बनाई ले सा हमने के कि हम अपना बेटी के बियाह में दहेज नहीं दे, हमार बेटी 18 वर्ष से ऊपर उनकर उम्र बा, अब बेटा वाला से अफिडेविट बनेला कि हम अपना बेटा के बियाह में कोनो प्रकार के दान दहेज नहीं ले, हमारा बेटा के उम्र 21 साल से ऊपर बा। यही में के खर्चा रजिस्ट्रेशन के रूप में हमने ले ले। 2015 से लगातार हमने के क्षेत्र में काम करत आ रहल बानी सा, जौना में 132 गरीब परिवार के बेटियन के विवाह हमने करा दिले बानी सा, लोगन से चंदा इकट्ठा करके। राजनीति के क्षेत्र में भी राजनीति करे वाला लोगन से नहीं हो रहा बा कि देखल जाओ राजनीति ओकरे सफल होला जेकर कर्म, वाणी, व्यवहार समाज में लोग के पसंद आवे, तबे रउआ सामाजिक प्राणी बन सकीले। ना तो रउआ अंदर अगर धन के, जमींदारी प्रथा के, महंगा महंगा सूट बूट के घमंड बा, तो समाज रउआ ऐसा आदमी के कबहू स्वीकार ना करेला। चूंकि हम एगो सनातनी है, सनातन धर्म में हमार जन्म भइल बा, पड़ल बढ़ल बानी, तो हमार धर्म बा, हमार दायित्व भी बा कि अपना धर्म के प्रति भी हम सक्रिय रही। तब प्रत्येक साल
दुर्गा पूजा बहुत ही बेहतरीन ढंग से नौतन हाई स्कूल चौक पर हमने मनाई ले, जहां धर्म के सनातन धर्म के अनुसार मर्यादित और प्रतिष्ठित करे के कार्य हमने के करीले सा। इतना सब कुछ कैला के बाद खेती बाड़ी कैल हमार आपन काम बा प्राथमिकता के तौर पर। आ खेती बाड़ी करे में भी लोगन के शर्म हाया लाज ना लगे के चाहिए, काहे कि आपन काम करे में जे शर्मा जाई ये महंगाई के युग में पिछड़ जाई। यही से अब लास्ट में सब लोगन से हमरा से जौन भूल चुक भइल होके ओकरा खातिर माफी मांगत बानी। आगे रउआ लगिन ये चैनल के सब्सक्राइब करी, यहाँ के फॉलो करी, नित्य प्रतिदिन कुछ नया मिली, नया देखे के मिली, यही बातन के साथ जी नमस्कार प्रणाम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।